नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेंदे की नर्सरी ज़ीरो बजट में कैसे तैयार करें। तो किसान भाई, आज की वीडियो में आपको यही मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो या हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि कृषि से संबंधित अच्छी अच्छी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती हैं। तो चलो ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि ज़ीरो बजट में गेंदे की नर्सरी हम कैसे तैयार कर सकते हैं। किसान भाई, जैसे आपको गेंदे की खेती करना है, आपको बनारसी गेंदे की खेती करना है या और किसी गेंदे की खेती करना है और आपके पास लागत कम है और आप नर्सरी खुद से तैयार करना चाहते हैं, तो कम बजट में, यानी ये समझ लीजिए कि ज़ीरो बजट में आप नर्सरी घर पे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आप गर्मी में खेती करना चाहते हैं गेंदे की, तो आप बारिश के सीज़न में 8 से 10 पेड़ गेंदे का आप लगा दीजिए। जिसके पास बनारसी गेंदे का पेड़ हो या फूल हो, उनसे आप थोड़ा-सा बीज ले सकते हैं, 1-2 फूल सूखा हुआ। और अगर फूल नहीं है तो अगर उनके पास खेती है या उनके घरों पे कहीं पे वो कुछ जिला के रखे हैं पेड़, तो उसमें से छोटे-छोटे 8 से 10 पेड़ आप ले लीजिए बारिश के सीज़न में। और जब अगस्त के महीने में उन पौधों को लाके आप कहीं पे लगा दीजिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं भी गेंदे की नर्सरी के लिए कुछ पौधे लगा के रखा हूँ। इसमें अभी फूल आके तैयार हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी कुछ पौधे लाके लगा देना है और वो पौधे बारिश के पूरे सीज़न में अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएंगे, तैयार हो जाएंगे और ठंडी आते-आते नवंबर में उनमें फूल आ जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कितने बढ़िया-बढ़िया फूल नवंबर के महीने में आ चुके हैं हमारे इस कुछ जो लगाए हैं पौधे, इन पौधों के में। और इन फूलों को आप पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब अच्छी तरीके से फूल पक जाएं, फूल पकते कैसे हैं, जब ये फूल पौधे के साथ रहेंगे, इनको तोड़ना नहीं है, पौधे के साथ रहेंगे तो ये कुछ दिनों के बाद में फूल पक के मुरझुरा जाएंगे और अपने आप सूखने लगेंगे। जब फूल सूखने लगें तो आप उन्हें तोड़ लीजिए और तोड़ के अच्छे से सुखा के उसे किसी पॉलीथीन में रख लीजिए ताकि उनमें सर्दी न लगे। और पौधे में ध्यान रखिए फूल तोड़ते समय कि ज़्यादा सूखने ना पाए, क्योंकि जब भी ज़्यादा सूख जाएगा तो फिर ये पौधे के साथ में ही मतलब फूल झड़ने लगेंगे, तो आपके जो बीज हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि ज़्यादा सूखने ना पाए और एक नॉर्मल सामान्य अवस्था में जब सूख जाएं तभी आपको तोड़ना है। उन बीजों को आप रखे रहिए और जब सीज़न आता है, मई में इसकी रोपाई की जाती है या जून में रोपाई कीजिए, आप मई जून में रोपाई कर सकते हैं। उसके ठीक 1 महीना पहले आपको इसकी नर्सरी डालना रहेगा। तो नर्सरी कैसे डालें हम ज़ीरो बजट में या कम बजट में, हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं है, उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। एक बात तो आप जान लिए कि आपको बीज कैसे तैयार करना है, कैसे प्राप्त करना है कम बजट में। एक आइडिया से, एक अपने दिमाग से अच्छे खासे बीज तैयार करेंगे बहुत सारे खेतों के लिए कम पैसे में। मान लीजिए 10 पेड़ 8 पेड़, तो आपका कोई भी जान पहचान वाला किसान जो रहेगा, जिससे अच्छा व्यवहार रहेगा या जिसके पास ऐसे पौधे लगे हुए हैं, तो वो दे देगा। अगर नहीं पौधे देने को तैयार है तो 4-5 2-3 कुछ भी आपको फूल दे देगा सूखा। उस फूल को आप बारिश के सीज़न में उगा दीजिए। ये हो गई बात बीज की। अब नर्सरी को डालें कैसे, ये विधि आप जान लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, नर्सरी डालने के लिए आपको जितनी एरिया में नर्सरी डालना है, उस एरिया की मिट्टी को एकदम
अगर ट्रैक्टर चलने लायक जगह है तो आप ट्रैक्टर से जुताई करा के मिट्टी को भुरभुरी कर लीजिए। नहीं ट्रैक्टर चलने लायक जगह है तो आप उसको कुदाल से अच्छे से गुड़ाई करा लीजिए। 1-2 गुड़ाई कराने के बाद में उसमें सड़े हुए गोबर की खाद डालिए। देखिए अगर कंपोस्ट है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो सड़े हुए गोबर की बहुत ही ज़रूरत होती है। सड़े हुए गोबर की जो गीला ना रहे, मतलब सड़ा हुआ गोबर भी ज़्यादा गहराई में खोदेंगे तो गीला निकलता है, इस तरीके से नहीं, वो सूखा रहे दानेदार, जैसे आपका डाई होता है, रासायनिक खाद होती है, उसी प्रकार से उसका स्वरूप रहेगा। दानेदार रहे, सूखा रहे, सूखे हुए जो कंपोस्ट की खाद है वो, उसको आप मिट्टी में अच्छी तरीके से भुरकाव करा दीजिए 1 लेयर, और उसे फिर मिट्टी के साथ में मिक्स कर दीजिए। कुदाल से अगर आप गुड़ाई कर रहे हैं तो कुदाल से बढ़िया से गोड़ के मिट्टी को मिक्स कर दीजिए। मिट्टी और कंपोस्ट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और उसकी गुड़ाई इस तरीके से कीजिए कि मिट्टी भी भुरभुरी बन जाए। जिस तरीके से आपका कंपोस्ट भुरभुरा है उसी तरीके से मिट्टी भी भुरभुरी हो जाए, दोनों मिट्टी एकदम अच्छे तरीके से भुरभुरी हो जाए। तो मान लीजिए आप ऐसे क्यारी बनाए हैं, और क्यारी इसी तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक क्यारी बनाइए, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए बीच में ऐसे, उसके बाद दूसरी क्यारी बनाइए, फिर ऐसी जगह छोड़िए, उसके बाद तीसरी क्यारी, जितना आपको डालना है, जितने आपके पास बीज है उस हिसाब से क्यारी बना लीजिए। और कुछ अलग मिट्टी भी तैयार कर लीजिए। जैसे कि आप क्यारी बना रहे हैं, आपके पास 2 क्यारी है या 3 क्यारी है, जितनी भी क्यारियाँ हैं उस क्यारी के हिसाब से आप थोड़ी सी मिट्टी 1 गोनी 2 गोनी साइड में तैयार कर लीजिए। वही मिट्टी और कंपोस्ट दोनों का मिश्रण कर लीजिए अच्छे तरीके से। कंपोस्ट और मिट्टी भी 50-50%, मतलब जैसे कि एक हिस्सा गोबर है तो एक हिस्सा मिट्टी भी होना चाहिए, दोनों बराबर हिस्से में मिश्रण करके उसका अलग से रख लीजिए। फिर आप जो क्यारी बनाए हैं इसकी गोड़ाई वगैरह जब आप कर लिए हैं उसको समतल कर दीजिए, और उन क्यारियों में पानी भर दीजिए ताकि नमी आ जाए और मिट्टी गल जाए, और जो गोबर है उसके अंदर कंपोस्ट है या वो मिट्टी के साथ में घुल मिल जाए अच्छे से, उसकी जो तत्व हैं मिट्टी में मिक्स हो जाए, मतलब पानी के साथ में गोबर का तत्व मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से आप पानी भर दिए, बहुत ज़्यादा पानी मत भरिए, इतना भरिए कि मिट्टी गल जाए और पानी सूख जाए। और वो जब समतल रहेगा ज़मीन, पानी सूख जाने के बाद में कहीं भी पानी दिखाई न पड़े, तो आप जो गेंदे का फूल है, बनारसी गेंदा हो या कोई भी गेंदा हो, उस गेंदे के फूल का जो बीज है उस बीज को अच्छी तरीके से उन क्यारियों में भुरकाव कर दीजिए, से छिड़काव कर दीजिए, बढ़िया से उसको बो दीजिए कि ना ज़्यादा घना रहे और ना ज़्यादा विरल रहे। इस अंदाज से उसको अच्छे से पूरे क्यारी में बो दीजिए। इसी तरीके से आप जितनी भी क्यारी हैं उन सभी क्यारियों में बो दीजिए। ये सब आपको दिन के सेकंड टाइम में करना है ये सारा काम। फर्स्ट टाइम में अगर आप पानी भर देंगे तो बहुत अच्छा है, दोपहर तक शाम तक वो सूख जाएगा। शाम को आप बुआई कर दीजिए, बुआई करने के बाद में ऐसे छोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है आपको। फिर आपको दूसरे दिन नेक्स्ट डे सुबह सुबह आपको आके जो अलग से आप मिश्रण बनाए हैं मिट्टी का और गोबर का, जो कंपोस्ट का, उस मिश्रण को आप हल्का सा ऐसे इस तरीके से उन क्यारियों में बीज के ऊपर एकदम हल्का सा डालना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, एकदम हल्के मात्रा में डालना है कि जितने भी बीज हों वो बीज ढक जाएं, सिर्फ समझ लीजिए कि हल्का हल्का मिट्टी से ढक जाएं, दब जाएं। और ऐसा नहीं कि उनके ऊपर मिट्टी की लेयर लग जाए पूरा, ऐसा कोई लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक हल्का सा भुरकाव करना है। क्योंकि जो गेंदे का फूल होता है वो बहुत हल्का होता है, ज़्यादा अगर आप दबा देंगे मिट्टी से तो वो उग नहीं पाएगा, उसमें जार्मिनेशन आने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आपको एकदम हल्का भुरकाव करना है कि बीज सिर्फ ढक जाए मिट्टी से, और जब ढक जाएगा तो वो जो खेत में नमी है वो धीरे धीरे करके ऊपर भी चढ़ जाएगी। जो आप मिट्टी और कंपोस्ट का मिश्रण का भुरकाव किए रहेंगे वो भी नमी से तर हो जाएगी। इस तरीके से आप उसको बढ़िया से भुरकाव करके छोड़ दीजिए, और हो सके तो आप उसको थोड़ा सा अगल बगल में बढ़िया से रूंध दीजिए, उसको
ऐसे बाम्बू वगैरह लगा के, रस्सी लगा के, ताकि कोई जानवर ना जा पाए, नुकसान ना कर पाए। क्योंकि कुत्ते लोग होते हैं, नुकसान करते हैं, वो जाके खोदने लगते हैं तो बीज का नुकसान हो जाएगा, नर्सरी आपकी कम हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ का भी विशेष ध्यान, ये छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये क्या बता रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारा जगह ऐसा देखा गया है कि अगर हम उसको अच्छे से रोंदेंगे नहीं, ब्रेकर नहीं बनाएंगे, तो अंदर कुत्ते जाके या कोई अन्य जानवर जाके नुकसान कर देते हैं, जिससे हमारे नर्सरी में कमी आ जाती है। जैसे मानिए कि हम 100 पेड़ के लिए किए हैं तो वो 50 पेड़ हो गए, 70 पेड़ हो गए, तो कम हो गए ना। इस तरीके से आपको इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आप इस तरीके से देखभाल करते रहिए, आप देखना कुछ दिन के बाद में उसमें जितने भी आप बीज डाले रहेंगे सब अंकुरित हो जाएंगे, सबके अंकुर आ जाएंगे। और जब अंकुर आ जाते हैं तो बढ़िया उनको देखभाल करते रहिए। जब नमी चली जाए तो हल्का सा फिर पानी आप उसमें क्यारियों में दौड़ा दीजिए, ताकि नमी ना ख़त्म होने पाए और पानी भी भरने ना पाए। और जब हल्की हल्की नमी रहेगी तो जो पौधे हैं वो बढ़िया सा विकास करने लगेंगे। और जब थोड़े बड़े हो जाएं, इतने बड़े हो जाएं, समझ लीजिए 10 दिन या 15 दिन के हो जाएं, तो हल्का सा, बहुत हल्का सा आप नाइट्रोजन का छिड़काव कर सकते हैं। उससे क्या कि जो पौधे हैं ना उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा, पत्तियां अच्छी हो जाएंगी, कलर आ जाएगा उसमें और ग्रोथ आ जाएगा, बढ़िया मजबूत नर्सरी बन जाएगी आपकी। इस तरीके से आप नर्सरी को बढ़िया तैयार कर लीजिए। और ये कम से कम 25 से 30 दिन के बाद में लगाने लायक हो जाते हैं। इनको आप क्यारियों से उखाड़ के आप अपने खेत में इनकी रोपाई कर सकते हैं। तो किसान भाई, आप ज़ीरो बजट में या कम बजट में गेंदे की या बनारसी गेंदे की, आप कौन सा भी गेंदा समझ लीजिए, हर गेंदे की नर्सरी लगभग एक ही प्रकार से डाली जाती है। तो ये नर्सरी डालने का एक तरीका था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और कुछ पूछना है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, या वीडियो अच्छी लगी है तब भी एक कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड के बीच में, ताकि उन्हें भी पता चले। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।